हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हम जिस टाइप तक क्वेश्चन कर चुके थे उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है 7,000 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है, 3 लोगों में बांटी गई है एबीसी में, कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। ए और बी के अंश 2:3 के अनुपात में और बी और सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा बताना है। तो बताइए, ए और बी के अंश 2:3 और बी और सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा पूछा है। तो ए बी और टोटल रुपए कितने हैं? 7,000। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी का 2-3, बी सी का 4-5, जगह खाली 3, जगह खाली 4, 5 15, 4 12, 4 8। फाइनली हमसे पूछा क्या है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा इक्वल टू 7,000 इंटू में 12 अपॉन में कितना हो गया? 15, 12 और 8। तो 5 तो 7, 8, 15 की 5 करिए 3, 35। कितना? 35। 35 दूनी 70, 200 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 2400 रुपए। तो बी का हिस्सा 2400 होगा। कितना होगा? बी का हिस्सा 2400 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 69 में? क्वेश्चन नंबर 69 उसने कहा है 69 में 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली से 5वीं भाग, पहली का 5वां भाग यानी कि 1/5 भाग अनुपात दूसरी के 8वां भाग, दूसरी का 1/8वां भाग 5:3:4 के बराबर है। 3:4 के बराबर है। यहाँ से हम निकालेंगे फर्स्ट अनुपात सेकेंड या फर्स्ट बटा सेकेंड बराबर में 3 इंटू में 1/8, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू में 1/5। या बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट अनुपात सेकेंड बराबर में 3 इंटू में 1/8 रेशियो 4 इंटू में 1/5। 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 8 और 5 का एलसीएम लासा आएगा आपका 40। कितना आएगा? 40। 40 से इसमें गुणा कीजिए और 40 से गुणा कीजिए इसमें। 8 5 जा 40, 5 8 या 40, 5 3 15, 8 चौक 32। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड बराबर आ गया आपका 15:32। 15:32। 15:32 आया है। हमसे पूछा है कि पहला भाग बताइए, पहला भाग कितना है? और रुपए हैं आपके 94। कितने रुपए थे टोटल? 94। पहला भाग 94 और पहले का रेशियो कितना है? 15/32 में 15 जोड़ेंगे 47। 47 2 जा 94, 15 2 जा 13। तो पहला भाग आपका कितना आ गया? 30। पहला भाग कितना आपका आ गया? 30। तो पहला भाग आपका 30 होगा। दूसरा कितना होगा? आप घटा देंगे तो कितना आएगा आपका? 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 70 में? स्कूल के थैले और जूते के दाम, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। लो भाई, अधिक कब होगा? जब हम बड़े अधिक वाले में से कम वाला घटाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने रुपए अधिक हैं। तो रेशियो कितना दिया है? पहला जूता और दूसरा जूता दोनों का अनुपात दिया 7:5। x मान लीजिएगा और अधिक है तो आप देखिएगा फर्स्ट में से सेकंड हम घटाएंगे, कितना अधिक है? अधिक के लिए घटाते हैं। कितना अधिक है? 200 रुपये अधिक है। 200 रुपये अधिक है तो 7x माइनस के 5x इक्वल टू में 200। तो 5x इक्वल 2x इक्वल टू में 200, 2 से काटेंगे 100 बार। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। x का मान 100 आ गया। हमसे पूछा क्या है? तो जूते का दाम। तो बता
पहले वाले जूते का दाम 700 रुपये निकल आया और दूसरे वाले जूते का दाम 500 रुपये निकल के आ जाएगा, 500 रुपये और 700 रुपये। तो दोनों की कीमत पता चल गई। तो जूते का दाम आपका 700 रुपये आ जाएगा, पहले जूते का दाम 700 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 71 में? एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना अधिक राशि मिले और बेटे को हर भतीजे का 7 गुना राशि अधिक मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताइए। हर बेटी का हिस्सा बताइएगा। मान लेते हैं, माना, देखिएगा एक बेटे को 7x रुपये मिल रहे हैं और एक बेटे को 7x, बेटी को 3x, बेटी को 3x और भतीजे को 5x, भतीजे को 5x रुपये मिलते हैं। एक भतीजे को x मान लीजिए, x मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसने कहा है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, बेटी को भतीजे से 3 गुना और बेटे को भतीजे से 7 गुना और बेटे को भतीजे से 7 गुना। तो हमने भतीजे से कंपेयरिंग की है, बेटे की और बेटे की, दोनों की। तो भतीजे की हमने 1x मान लिया है ना, इसका 3 गुना और इसको 7 गुना। अब देखिएगा कितने कितने उसके बेटा कितना है, तो 7 बेटा है प्लस 3 बेटी हैं प्लस भतीजे कितने हैं, भतीजे उसके 5 हैं। भतीजे कितने उसके, भतीजे उसके 5 हैं। तो बताइएगा इसको कितना गुना मिल रहा था, 7x गुना, इसको कितना गुना, 3x गुना, इसको कितना 1x गुना, बराबर 1260 रुपये। हम सब में 12,600 रुपये, 12,600 रुपये हम बांट रहे हैं। कितने बांट रहे हैं, 12,600 रुपये। देखिएगा 7 7 49x, 3 9x और 5x इक्वल टू 12,600, 12,600। 49 और 9 कितना हो गया, 58 और 5 63x बराबर 12,600, 12,600। 2 से को 2 बार जाएगा आपका 12,600 और बटा में 63, 63 दूनी 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। किसकी आ गई, 200। x का मान 200 आ गया, 7 दूनी 14 से आ गया इसका, और 7 या 3 दूनी 600 इसका आ गया और 600 इसका आ गया, सॉरी 200 इसका आ गया। तो उन्होंने पूछा 12,600, 63 दूनी 126। तो हर बेटी का हिस्सा आपका कितना आएगा, हर बेटी का हिस्सा आपका 600 रुपये आएगा। कितना आएगा, 600 रुपये। इस प्रकार बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बेटे का पूछता तो आपका 1400 या 1400 रुपये हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में एबीसी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुने के बराबर है और सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। देखिए 1800 रुपये की राशि बांटी गई है ना, 3 लोगों में, और ए, बी और सी
तीनों हिस्से बराबर हैं, लेकिन कितना गुना, ए का बोला है 6 गुना, बी का बोला है उसने, ए का बोला है 4 गुना, बी का बोला है 6 गुना, और सी का बोला है उसने 3 गुना के बराबर है। तो देखिएगा इसको हम और अधिक नहीं काट सकते। यदि इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि कल बताया था, 6 3 जा 18, पहले वाला ढकेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18, दूसरे वाले को घटेंगे 4 3 जा 12, तीसरे वाले को घटेंगे 6 4 जा 24, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 2 से काटें, 2 3 जा 2 2 जा और 2 4 जा। तो फाइनली ए रेशियो बी रेशियो सी का जो रेशियो आया 3 रेशियो 2 रेशियो 4 आएगा, 3 रेशियो 2 रेशियो 4 आएगा। तीनों का जैसे ही हमें अनुपात पता चला, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा, तो टोटल ए का हिस्सा बराबर 1800, ए का अनुपात कितना है 3, अपॉन टोटल कितना हो गया, तीनों तो 6 और 4 10, ध्यान से 0 से 0 कट गया, 18 3 54 540, 18 3 54 540, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 540, ए का हिस्सा हो जाएगा ए का हिस्सा हो जाएगा 540, 18 3 9 3 21 9 2 36 9 6 14 3, बात गलत आ रहा है, नो आना चाहिए सम, हाँ गलती हुए हैं हमसे, 6 3 18, 3 चौक 12 और 6 चौक 24, यहाँ 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 17 8 24, फिर द्वितीय 6 2 2 4 2 चौक 8, 3 2 5 4 5 4 9, सही तो है, 9 ही आएगा नीचे, 9 दूनी 18, द्वितीय 600, ए का हिस्सा कितना होगा 600 हो जाएगा, ए का हिस्सा कितना होगा 600, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, 81 को 3 भागों में बांटना है, उसने कह दिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए का 1/3, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4, सी का 1/4 है। तो देखिएगा निकालते हैं, एबीसी का अनुपात निकालते हैं, 2 3 और 4 का लासा लेंगे, 2 एकम 2 3 2 दूना 4, 1 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 दूना 4 3 12, लासा कितना आएगा, लासा आएगा आपका 12, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छक्के 12, 6 बराबर 4b बराबर में 3c, 4 3 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, 6 3 12, 6 3 18, 6 चौक 24, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3:4 आएगा, 2:3:4 आएगा। तो तीनों के अनुपात निकला है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तीनों के भाग बताने हैं। तो बताओ पहला भाग क्या होगा आपका, 81 इंटू में पहले का अनुपात 2 बटा में 7 3 7 2 9, 9 9 81, 9 दूनी 18, पहला भाग आपका आएगा 18, दूसरा भाग निकालेंगे तो 81 और दूसरे का अनुपात कितना होगा 3/9, 9 9 81, 9 3 27, ठीक। तीसरा भाग निकालेंगे, तीसरा भाग निकालेंगे तो 81 इंटू में 4/9, 9 9 81, 9 4 36, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड,
फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनुपात कितना होगा बोल सकते हैं 18, ये कितना आता है 9 9 18 27 36, 18 27 और 36, 18 27 और 36। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन रीडिंग करेंगे। ट्वेंटी 2600 को एबीसी में बांटना है जैसे इसी की तरह। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, 2600 बांटते हैं एबीसी में 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4, 2 3 और 4, 2 3 और 4 प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है। 2 3 और 4 का लासा लेंगे 12, कितना 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 12, 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 7 तिया 12, 6 से बराबर में 4b बराबर में 3c। फाइनली एबीसी का अनुपात निकालिएगा। एक पहले वाले को देखेंगे 4 तिया 12, दूसरे वाले का अनुपात निकालेंगे 6 तिया 18, तीसरे वाले को देखेंगे 6 चौक 24, इसे काट दीजिएगा 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो निकलेगा 2:3:4, 2:3:4। हमसे पूछा क्या है, तीनों का हिस्सा पूछा तो तीनों का निकाल दो, किसी पर्टिकुलर का पूछा है तो किसी एक का निकाल देंगे। प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है तो बताइएगा पहले का हिस्सा कितना होगा। फर्स्ट वाले का हिस्सा 2600 इंटू पहले का रेशियो 2 है, तीनों तो 5 9, 9 रेशियो आया है, 9 से काट देंगे 9 3 27, 9 3 18, 8 बचेगा 13, तो 1/4, 4 3 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, तीनों तो 5 9, 9 ही तो आ रहा है 12। सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ऑलरेडी अनुपातों में इन्होंने बांट दिया गया, ऑलरेडी अनुपातों में बांटा गया है, बस ये मिस्टेक है, ये गलती ना करें। अगर ऐसा बोलता है तो ठीक है, अन्यथा ए बी और सी इन तीनों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे निकालना है तो लासा 2 3 4 का लासा 2 3 और 4 का लासा आपका कितना आएगा 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे और 12 से करेंगे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान आएगा 6:4:3 आ जाएगा, है ना। अब बांट दीजिएगा तो पहले वाले का हिस्सा कितना होगा 2600, पहले वाले का रेशियो 6/13, 2 जा 26, 6 2 जा 12, 200। सेकंड वाले का हिस्सा निकालेंगे 2600 इंटू में दूसरे वाले का रेशियो कितना है 4/13, 13 2 जा 26, 2 4 जा 800। तीसरे वाले का रेशियो निकालेंगे 2600 इंटू में 3/13, 13 2 जा 26,
3 2 जा 600, तीनों का निकल आया। पहले वाले का 1200, दूसरे वाले का 800 और तीसरे वाले का 600, तीनों का हिस्सा हमारा निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 12, 8 और 6, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 75 में? अच्छा क्वेश्चन है। 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है। क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा? माना पी को x रुपए मिलते हैं, माना पी को x रुपए मिलते हैं, पी को x रुपए मिलते हैं। तो देखिएगा पी को x रुपए मिलते हैं तो उसने क्या कहा है? क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, पी को तो हमने x मान लिया, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक x प्लस 30 हो गया। और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक, x प्लस 30 क्यू का वैल्यू प्लस 60 अधिक हो गए। तो फाइनली x प्लस 90 हो गया, x प्लस 90 हो गया। अब उसने कहा है उनके हिस्से का अनुपात बताइए और तीनों 300 रुपए के बराबर हैं 300 के। तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर में 300। p की वैल्यू कितनी है? x प्लस 30 प्लस x प्लस 90 इक्वल में 300। 1 2 3 3x 9 3 12 120 बराबर में 300। 120 उधर ले जाएंगे, 300 माइनस के 120 कितना बचेगा आपका? 300 में से 120 घटाएंगे 0, यहाँ 10 में से 2 गया 8, 2 में से गया 180। 3x बराबर कितना निकला? 180। 3 6 18, तो x बराबर कितना निकला है? 60। x बराबर कितना निकला है? 60। और प्रत्येक का अनुपात पूछ रहा है तो p के रुपए आपके 60 रुपए निकल आए, इसके रुपए निकलेंगे आपके 60 और 30 90 और इसके निकलेंगे 9 6 15 150। तो बोल सकते हैं p अनुपात q अनुपात r 60 अनुपात 90 अनुपात 150। 0 0 0 6 अनुपात 9 अनुपात 15, 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15। तो p अनुपात q अनुपात r का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। क्या कहा है 76 में? 990 रुपए को 990 रुपए को बांट रहे 3 भागों में, 990 रुपए को 3 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, 990 रुपए 3 भागों में। उसने बोला है पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/5 भाग के बराबर होगा। तो 2 3 5 2, 3, 5 का लासा लेंगे, 2 एकम 2 3, 5 1 1 5 और 5 एकम तो 3 6 5 30, लासा कितना आएगा? 30। 30 से गुणा करें, 30 से गुणा करें, 30 से गुणा करें, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 6 बार। कितना आएगा? 15 इंटू में फर्स्ट बराबर में सेकेंड इंटू में 10 बराबर में थर्ड इंटू में 6। ठीक है, इसे काट नहीं सकते और अधिक, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं फाइनली।
10 छिके 60, 15 छिके 90 और 15 धाम 150, 0 0 0 है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आएगा। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आएगा। रेशियो तीनों का निकल आया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा तीनों का हिस्सा, तो तीनों का बता दीजिए। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पूछा है तो इंडिविजुअल बता देंगे। हमसे पूछा है तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर, नहीं, तीनों हिस्से पूछा है, ठीक है बता देते हैं। बताइए पहला हिस्सा क्या होगा। पहला हिस्सा होगा आपका 990 इंटू में 2 और बटा में 3 और 2 5 और 5 10, 0 से 0, 99 2 जा 2 ने बैठा रही 8, 2 ने बैठा रही 19, 198। दूसरा हिस्सा 990 इंटू में 3 अपॉन में 10, 0 से 0, 3 निम 27 के साथ करी 2, 3 निम 27 और 2 29, 2 97। तीसरा हिस्सा 990 इंटू में 5 अपॉन में 10, 0 से 0 खत्म, 9 5 45, 5 6 9 5 45 और 4 49, 495 रुपये, 297 रुपये और 198। 198, 297 और 495। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 450 रुपये को एबीसी में बांटना है। 450 रुपये को बांटना है और उन्होंने कहा है ए अनुपात बी का अनुपात दिया है और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है। ए अनुपात बी का अनुपात कितना होगा, 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा होगा 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5। तो देखिएगा यहाँ पे इक्वल करते हैं, ए बी सी तीनों के निकालिएगा। ए और बी के 2 3, बी और सी के 6 5, जगह खाली 3, जगह खाली 6, 5 3 15, 6 3 18 और 6 दूनी 12। इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। ए अनुपात बी अनुपात सी 4 अनुपात 6 अनुपात 5, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी का हिस्सा। सी का निकालेंगे, सी का हिस्सा 450, सी का रेशियो 5 अपॉन 6 4 10 और 5 15, 15 3 45 और 3 पंजे 15, 150, 150 रुपये आ जाएगा। सी का कितना आ जाएगा हिस्सा, 150 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 78। क्वेश्चन नंबर 78। ₹1200 की राशि ऑटोमेटिकली इन्होंने दे रखा है कि 1200 रुपये की राशि है और ए बी सी अनुपातों में 5 अनुपात 7 अनुपात 13 के अनुपात में वितरित की गई है, बांटी गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्से का अंतर, सी तथा बी के हिस्से का अंतर में 1200 के, अच्छा हिस्से का अंतर हमें बताना होगा, ठीक है। आप पहले वाले का भाग निकाल लीजिए, एक्स एक्स ना मान के पहला भाग निकलेगा तो 1200 इंटू में 7 और 5 12, 12 दिन 24, 1 25 हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन 3 7 20 5 25। अगर हम काटते हैं 5/125, क्वेश्चन नंबर 78। ओके 5 1 5 5। अच्छा हमसे सीधा अंतर पूछा है बी और सी का, तो बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। ठीक है, सीधा अंतर कितना हो गया बी और सी का, सी माइनस बी का अंतर आपका 13 माइनस के साथ 6 का अंतर, तो ऊपर 6 रखिएगा सीधा और काटते हैं। तो इसको फर्स्ट बराबर 12 इंटू में 100 इंटू में 6/25, 25 चौक कितना हो गया 100, है ना। 12 चौक 48 गुणा में 6, 6 48 की 8 करी 4, 6 चौक 24 4 28, 288 रुपये। 288 रुपये किसका हिस्सा निकालना था हमें, बी और सी का अंतर निकालना था। बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर 6 रखा जाएगा, तो बी और सी का अंतर
आपका 288 आएगा। कितना आएगा? 288, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। एबीसी में बांटी गई राशि है ए अनुपात बी 5:3, बी अनुपात सी 4:5, ए अनुपात बी 5:3, बी अनुपात सी 4:5 दे रखी है। कुल 564 रुपये रन बनाए हैं, कुल 564। पहले एबीसी का कुल रन जो है, कुल जो रन है आपके 564, 564 है। तो ए बी सी का अनुपात निकालिएगा 5 3 4 5, जगह 3 जगह 4, 5 3 15, 4 3 12, 5 4 20। ठीक है ना? इससे आगे हम नहीं काट सकते। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बी द्वारा बनाए गए रन, बी द्वारा बनाए गए रन, बी द्वारा बनाए रन इक्वल टू कितना है? 564 इंटू में बी का अनुपात कितना है? 12 बटे टोटल कितना हो गया? 35 और 12 कितना हो गया? 45, 47। तो देखिएगा 47 से अगर हम काटे 47 बन जाए 47, ठीक है ना? 12 बार कटेगा 47 बन जाए 47, 47 टू जा आपका कितना होता है? 94 और 12 12 144। तो बी द्वारा बनाए गन, बी द्वारा रन कितना आएगा? 144 रन, 144 रन बनाए गए हैं, 144 रन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों में ABCD में इस प्रकार बांटे गए हैं, अनुपात बांटे गए हैं। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये हमें निकालना होगा। 5 लोगों में बांटे हैं A B C और D, 4 लोगों में बांटे हैं, अनुपात दे रखा है उनका 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, यह हमें निकालना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 4 5 और 6 का जो लासा निकलेगा आपका 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये 4 3 या 12, 5 या 60, एलसीएम आएगा आपका 60। लासा कितना आएगा? 60। 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 4 बन जा 4, 4 जा 5 जा 20, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 6 बन जा 6, है ना? 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10, जोड़ेंगे कितना होगा? 35, 12 और 10, 7 और 4, 47। कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 57 57। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? अतः न्यूनतम संख्या आपकी 57 होगी। न्यूनतम संख्या आपकी 57 होगी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिएगा रेशियो प्रोपोजिशन में जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी टाइप महत्वपूर्ण हैं, सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है? कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दें। ठीक है?
तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।